गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 11 का एक चैप्टर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट टॉपिक एमेंडेड कैश बुक एंड बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट डिस्कस करूंगा। एक ऐसा प्रॉब्लम जिससे पहले हम लोग एमेंडेड कैश बुक बनाएंगे। एमेंडेड कैश बुक कहने का मतलब वो सारे ट्रांजेक्शन जो कैश बुक में अनरिकॉर्डेड है उसको यूजुअल वे में कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। अगर कैश बुक में वो रॉन्गली रिकॉर्डेड है तो उसको कैश बुक को रेक्टिफाई करेंगे। उसके बाद एमेंडेड कैश बुक का जो बैलेंस आएगा उस बैलेंस को लेके हम लोग बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बना के वेरीफाई करेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक बैंक कॉलम बैलेंस एज पर पासबुक टैली किया कि नहीं। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ। एमेंडेड कैश बुक एंड BRS। ठीक है, ये रहा आपके सामने एक क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय गोकुल तलपत्रा, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है कैश बुक अमेंडमेंट करने के बाद। तो अगर हम लोग को अमेंडेड कैश बुक बनाना है तो हमको कैश बुक का बैलेंस से स्टार्ट करना होगा। जो ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है उसको रिकॉर्ड करेंगे, अगर कोई रॉन्गली रिकॉर्डेड है तो रेक्टिफाई करेंगे। यहाँ देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर बैंक स्टेटमेंट दैट इज पासबुक दिया है। हमको स्टार्ट करने के लिए बैलेंस एज पर कैश बुक चाहिए लेकिन वो पासबुक दिया है। यहाँ BRS का कुछ आइटम दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, एक वर्किंग BRS बना देंगे। वर्किंग BRS जब हम लोग पासबुक से स्टार्ट करेंगे तो फाइनल आंसर कैश बुक पे पहुंच जाएगा। एक एक आइटम को सोचते हुए पहले वर्किंग BRS बना देंगे। वर्किंग BRS बनाने के बाद फिर अपना आंसर स्टार्ट होगा अमेंडमेंट कैश बुक एंड बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ये आपके सामने वर्किंग BRS का गेटअप है। ठीक है, ये वर्किंग BRS है। इस वर्किंग BRS को बनाएंगे एक एक इंफॉर्मेशन देखते हुए। तो बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ था, ओवरड्राफ्ट था, दैट इज माइनस में था 16,500। ठीक है, ये था बैलेंस एज पर पासबुक निगेटिव था 16,500। ये देखिए चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 8,750। चेक इशू करते हैं, कैश बुक में रिकॉर्ड होता है माइनस बोल के, पासबुक में भी रिकॉर्ड होगा -8750। कैश बुक माइनस होता है, पासबुक को भी माइनस कर देंगे। उसके बाद देखिए चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड 10,500। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड 10,500। जब हम लोग चेक जमा करते हैं तो कैश बुक प्लस होता है तो BRS में पासबुक को भी प्लस करेंगे 10,500। ये हो गया चेक इशूड माइनस चेक डिपॉजिटेड प्लस। दो माइनस में आ गया, एक प्लस है, और भी अभी रीजन्स है। चेक बैंक कॉलम में लिख दिए, कैश बुक में लिख दिए हैं, सेंड टू बैंक में भेजे नहीं है कलेक्शन के लिए। कैश बुक में चेक मिला, कैश बुक का टू में लिख दिए, रिसीप्ट में लिख दिए, दैट इज कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया, बैंक में भेजे नहीं है तो मेरा कैश बुक यहाँ इंक्रीज है तो पासबुक को भी 2,000 रुपया इंक्रीज करा देंगे। ठीक है, ये वर्किंग कर रहे हैं, जस्ट प्लस माइनस करके आंसर निकालने का कोशिश करेंगे। इसके बाद है कोई कस्टमर है, बैंक में डायरेक्ट जमा कर दिया है 3,500, डायरेक्ट डिपॉजिट बाई कस्टमर, पासबुक में प्लस हो चुका है, कैश बुक में मालूम नहीं है तो पासबुक को माइनस कर देंगे, -3,500। क्लियर। इसके बाद बैंक चार्जेज, पासबुक में डेबिट हुआ है, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है, पासबुक में डेबिट हुआ मतलब पासबुक में माइनस हो चुका है तो उसको हम लोग प्लस कर देंगे 20 रुपया। क्लियर है। 3,000 का बिल डिस्काउंट कराए थे 2978 में, डिजॉनर हो गया, डिजॉनर होने से पासबुक माइनस हो जाता है, नोटिंग चार्ज लगा 10 रुपया, दैट इज 3,010 रुपया। पासबुक माइनस हो चुका है तो पासबुक को प्लस कर देंगे 3010। ओके, और एक बचा हुआ है प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। बैंक को हम ऑर्डर दिए थे, बैंक 180 रुपया लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दे चुका है, पासबुक माइनस हो चुका है तो पासबुक को प्लस कर देंगे 180 रुपये।
लास्ट आइटम ओवरड्राफ्ट बैलेंस क्रेडिट 8,000 कैरी फॉरवर्ड एज डेबिट बैलेंस। ओवरड्राफ्ट बैलेंस था 8,000, 8,000 ओवरड्राफ्ट बैलेंस था, मतलब बैलेंस इधर था 8,000 ओडी। हम लोग लिखते वक्त इधर लिख दिए डेबिट, इधर लिखे नहीं थे, इधर अब 16,000 लिखेंगे तो होगा। इसका मतलब कैशबुक मेरा 8,000 और 8,000 16,000 रुपया इंक्रीज कर गया, तो पासबुक को भी 16,000 रुपया इंक्रीज करा देंगे। तो कैशबुक इंक्रीज किया, पासबुक को 16,000 इंक्रीज करा देंगे। ये आएगा बैलेंस एज पर कैशबुक। उसके बाद हम लोग अपना एमेंडेड कैशबुक बनाना चालू करेंगे। प्लस वाला लेते हैं 16,180 3010 20 रुपया 2,000 10,500 माइनस करते हैं इसमें से 16,500 8750 3,500 बस 2960 प्लस आया। इसका मतलब डेबिट बैलेंस। तो ये देखिए एक वर्किंग बीआरएस बनाए। वर्किंग बीआरएस में पासबुक का बैलेंस दिया हुआ था। सारे ट्रांजैक्शन को प्लस या माइनस सोचे, प्लस माइनस करने के बाद आंसर आया 2960। ये बैलेंस एज पर कैशबुक डेबिट हो गया। क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग बीआरएस एमेंडेड कैशबुक सोच सकते हैं। क्लियर। ये बना दिया आपको बैलेंस एज पर कैशबुक। ठीक है। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। बैलेंस निकाले थे 2960, वो टू बैलेंस बीडी 2960। ये हम लोग बैलेंस डाल दिए। हम लोग को कैशबुक का बैलेंस कैशबुक बनाने के लिए चाहिए था। उस बैलेंस को ले आए, एक रफ में वर्किंग बीआरएस बना दिए जहां से बैलेंस मिल गया। अब आप क्वेश्चन को देखो। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। ये चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड बीआरएस का आइटम है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, ये भी बीआरएस का आइटम है। यहाँ देखिए कैशबुक का बैंक कॉलम में लिख लिए थे, लेकिन बैंक में भेजे नहीं। ये मिस्टेक हो गया। इसको हम लोग बाई साइड में ले आते हैं, बाई एरर। हम लोग चेक मिला कैशबुक का 2 में लिख लिए, बैंक में भेज देना चाहिए था, बैंक में भेजना भूल गए तो कैशबुक का 2 में लिखना गलत हो गया, तो उसको बाई में ले आए, बाई एरर। कोई कस्टमर है डायरेक्ट मेरे अकाउंट में जमा कर दिया 3,500, कस्टमर जमा कर दिया, कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं है, कैशबुक में ले आएंगे टू डेटर। कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं है, कैशबुक में रिकॉर्ड कर दिए 3,500, कोई कस्टमर डायरेक्ट जमा कर दिया। क्लियर है। बैंक चार्जेज पासबुक में डेबिट है 20 रुपया, हमको कैशबुक में लिखना चाहिए था, कैशबुक में लिखेंगे बाई बैंक चार्जेज। ठीक है। इसके बाद देखिए एक बिल था 3,000 का जो डिस्काउंट कराए थे, डिजनर हो गया, 10 रुपया नोटिंग चार्ज लगा। इसको हम लोग कैशबुक का बाई में लिखेंगे, बाई डेटर अकाउंट। बिल डिजनर होने से बाई में लेते हैं, 3,000 का बिल 10 रुपया खर्चा। क्लियर। यहाँ देखिए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम स्टैंडिंग एडवाइस के हिसाब से बैंक पेमेंट कर दिया है, कैशबुक में लिखा हुआ नहीं है, कैशबुक में लिखेंगे पेमेंट है बाई इंश्योरेंस प्रीमियम, अमाउंट है 180 रुपया। ये लास्ट आइटम देखिएगा, ओवरड्राफ्ट क्रेडिट बैलेंस था 8,000 का, कैरी फॉरवर्ड हो गया डेबिट बैलेंस। 8,000 रुपया इधर का बैलेंस था, हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते वक्त इधर लिख दिए। अब हमको इधर लाना होगा, डबल अमाउंट लाना होगा, बाई एरर 8,000 प्लस 8,000 दैट इज 16,000। क्लियर। अब ये साइड का टोटल बेसी है, इधर लाएंगे, यहाँ आंसर आएगा टू बैलेंस सीडी। सारा एडजस्टमेंट कैशबुक में आ गया, सिर्फ चेक डिपॉजिटेड और चेक इशूड बचा है जो बीआरएस में लाया जाएगा। इस साइड का टोटल हुआ आपका 21
210 माइनस 2960 माइनस 3500 14750 बाई बैलेंस BD 14750। अब इस बैलेंस को ले आते हैं BRS में। बैलेंस एज पर अमेंडेड कैश बुक, ओवरड्राफ्ट या क्रेडिट रुपया माइनस में 14750। एडजस्टमेंट फॉर होता चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट प्लस किया जाएगा 8750। चेक डिपॉजिटेड but not collected by बैंक, माइनस किया जाता है 10,500। अब आंसर करेंगे। क्रेडिट वाला माइनस वाला टोटल बेसी है 250, 25 250, यह 8750। बैलेंस एज पर पासबुक, माइनस वाला बेसी है इसलिए ओवरड्राफ्ट बोलेंगे। 25 250 माइनस 8750, रिजल्ट इज 6500। ठीक है। अगर आप क्वेश्चन का शुरुआत देखो तो बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस दिया था, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर बैंक स्टेटमेंट 16500, आंसर देखो 16500 आया था। ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें अमेंडेड कैश बुक बनाने को बोला है, कैश बुक का बैलेंस नहीं दिया है, पासबुक का बैलेंस दिया है, और ये रीजन्स ऑफ डिसएग्रीमेंट BRS का कारण दिया है। इस बैलेंस को लेके ये सब रीजन प्लस माइनस करके एक वर्किंग BRS बना दिए, प्लस माइनस के रूप में पासबुक से चालू किए, कैश बुक पहुंच गए। ये हमारा कैश बुक का बैलेंस के रूप में आ गया। अब उसी क्वेश्चन को दोबारा कंसीडर किए, जो आइटम कैश बुक में गलती रिकॉर्डेड था, जैसे ये एरर है, जो रिकॉर्डेड नहीं था उसको रिकॉर्ड किए और कैश बुक एडजस्ट हो गया। कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस आया 14750, उसको BRS में लाए, कैश बुक का बैलेंस 14750, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड प्लस चेक डिपॉजिटेड माइनस, आंसर आ गया 16500। ठीक है। तो ये हुआ तरीका। हम लोग सबसे पहले वर्किंग करेंगे तभी बना पाएंगे। ठीक है। आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को मेरे साथ साथ पढ़ते हुए सोल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ आ जाएगा। ओके, थैंक यू, बाय।